तो आज अपन जानते हैं लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक ऑपेरॉन मॉडल क्या है? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, किस प्रकार से डीएनए से प्रोटीन किस प्रकार बनती है? तो सबसे पहले अपन डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कह बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनते हैं उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन इसकी जो डीएनए में जो अमीनो एसिड होती है, डीएनए दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो अमीनो एसिड बनते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मतलब एक से अधिक बहुत सारी अमीनो एसिड की चेन बनती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पॉलीसिस्टोनिक। और जो यूकैरियोटिक होती हैं उसमें ओनली एक ही अमीनो एसिड की चेन बनती है, इसलिए इसको वन अमीनो एसिड कहा जाता है। इसकी खोज, लैक ऑपेरॉन की खोज 1961 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैकब एंड मोनार्ड ने की थी। उन्होंने बताया था इसके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें एक इसकी खोज सबसे पहले किसमें की गई थी? ई कोलाई बैक्टीरिया में। किसमें की गई थी? ई कोलाई बैक्टीरिया में। ई कोलाई बैक्टीरिया में उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो 3 जीन्स पाए जाते हैं ZY, ये स्ट्रक्चरल जीन भाग लेते हैं मुख्य रूप से। जैसे जेड में बीटा गैलेक्टोज एंजाइम पाया जाता है, जो वाई है ये परमेज एंजाइम है, ए ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया में सबसे पहले देखा गया था। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में देखने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक खोज की थी। तो जब ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज उपस्थित है, लैक ऑपेरॉन मॉडल है तो इसमें क्या उपस्थित है? लैक्टोज उपस्थित है। जब इसमें लैक्टोज उपस्थित होगा तो क्या होगा, और यदि लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा? तो अपन क्या लिखेंगे? लैक्टोज एब्सेंट। लैक्टोज एब्सेंट। यदि इस प्रोसेस में लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा? ये अपन एक ये बनाते हैं, 7 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। पी आई इन्वर्टर है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये बीटा गैलेक्टोज एंजाइम है, ये परमेज एंजाइम है, ये एसिटाइलेज एंजाइम है। मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाता है। जब कोई आरएनए एंजाइम, यह एक प्रकार का एंजाइम है जी। ये कैसा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। जब कोई पॉलीमरेज एंजाइम आकर के इससे जुड़ता है तो ये जो इन्वर्टर जीन्स है, ये एक प्रकार की प्रोटीन निकालती है जिसको एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन निकलती है। यह एमआरएनए दमनकारी प्रोटीन होती है, निकलती है। तो जो एमआरएनए दमनकारी प्रोटीन है ये निकल गई, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के किससे मिल जाती है? ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है यहाँ से। जब ये ऑपरेटर से बाइंड होती है तो यह क्रिया, जो प्रमोटर है ना, ये क्रिया इस साइड परमेज एंजाइम पे नहीं पहुँच पाती, मतलब नॉट ट्रांसफर। नॉट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होती। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है
तो एमआर जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है तो इससे क्रिया कराएगा प्रमोटर से, तो इसमें इन्वेटर प्रोटीन से एक एमआरएनए रिप्रेशन प्रोटीन या एमआरएनए दमनकारी प्रोटीन निकलती है। ये दमनकारी प्रोटीन कहाँ से जुड़ती है? ऑपरेटर से। ऑपरेटर से जाकर के मिलेगी इससे, ये मिल गई ऑपरेटर से। जब ऑपरेटर से जाकर के मिलती है तो ये इसको क्या कर देती है? इसको यहाँ पे रोक देती है। तो जो प्रमोटर जीन है एमआरएनए का, वो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं कर पाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लैक ऑपेरॉन, ऑपेरॉन मॉडल। और जब लैक्टोज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लैक्टोज प्रेजेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? लैक्टोज जब इसमें के अंदर प्रेजेंट होगा PI ऑपरेटर बीटा गैलेक्टोज YA। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो इसके ऊपर क्या होता है? कोई mRNA, अब ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ये पॉलीमरेज एंजाइम इससे जाकर के जुड़ा प्रमोटर से, तो इन्वेटर एक क्या, कौन सी प्रोटीन स्त्रावित करेगा? mRNA रिप्रेसर प्रोटीन निकालेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन। और जब mRNA एंजाइम आएगा तो इसमें क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज ये रिप्रेसर प्रोटीन से मिलेगा। जब इस प्रोटीन से मिलेगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को एलोलैक्टोज में तोड़ देता है। जब ये एलोलैक्टोज में तोड़ देगा लैक्टोज को, तो ये एलोलैक्टोज की जो प्रोटीन होगी, ये दमनकारी प्रोटीन, इससे जाकर के मिलेगी ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर से मिलेगी तो मतलब इसमें जो दमनकारी प्रोटीन थी वो नष्ट हो चुकी है, इसमें जाकर के बाइंडिंग नहीं हो पाती है। ये दमनकारी प्रोटीन इसमें बाइंडिंग नहीं जोड़ पाती है। जब ये इससे नहीं जुड़ पाती है तो यहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो जाती है जी। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो जाती है। और ये जो परमेज एंजाइम है, इस प्रोटीन को, ये पॉलीमरेज एंजाइम को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और जो बीटा गैलेक्टोज एंजाइम है, ये ग्लूकोज का से प्रोटीन का निर्माण करने लगता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ओपन लैकोपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल कहलाता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है। और यह बच्चों आपका क्वेश्चन, लैकोपेरॉन मॉडल किसे कहते हैं, ये पूरा उत्तर है।